Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि जिनको आप याद कर रहे हैं, जिनको आप मिस कर रहे हैं, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपके एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, the Empress, Four of Pentacles, Wheel of Fortune एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। यस, तो वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने किस तरह से ध्यान नहीं दिया, कैसे आप उनकी केयर करते थे, टाइम पर उनको कॉल करना, उनको पूछना आपने कुछ खाया है या नहीं खाया है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। एंड उनको वो जो अब आपकी जो वो एक कमी है वो महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके इस तरह से केयर करता है या जो इस तरह से उनकी देखभाल करता है। यहाँ पे वो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि उनकी मदर जो हैं उन्होंने उन्हें कोई अच्छा रिश्ता दिखाया है या फिर कोई रिश्ते की कोई बातचीत चल रही है, बट वही है, वो यही सोच रहे हैं कि जैसा कनेक्शन उनका आपके साथ है वो किसी और को उस जगह पे देख ही नहीं सकते हैं, वो उस जगह पे किसी को सोच ही नहीं सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इस सोच में पड़े हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। अगर मैं मम्मी की बात सुनता हूं या सुनती हूं तो मैं लाइफ में आगे कैसे खुद को समझा पाऊंगा या समझा पाऊंगी, उस रिश्ते को मैं कैसे अपना पाऊंगी या अपना पाऊंगा। तो मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है, क्योंकि आप जो हैं उनके लिए एक लक हैं, एक लकी चार्म हैं। आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है। वो आपके साथ ही उन्होंने सारे सपने देखे हैं, उन्होंने आपके साथ ही शादी करने के बारे में सोचा है, उन्होंने आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं। उनकी मुलाकात जो है आपके किसी फ्रेंड से हुई है, उन्होंने आपके बारे में पूछा है उनसे और उन्हें काफ़ी कुछ पता भी लगा है आपके बारे में। तो वो यहाँ पे यही सोच रहे हैं, उन्होंने आपके फ्रेंड से भी यही पूछा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है या आप किसी और से बात तो नहीं करते हैं, या क्या रीज़न रहा जो मतलब आपने उनको जाते टाइम रोका नहीं या आपने एक बार उनको बोला नहीं या आपने उनको मनाया नहीं। ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इन दूरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या राइट है, क्या मेरे लिए रॉन्ग है। बिल्कुल मतलब पूरी तरह से जैसे कोई कंफ्यूज होता है ना,
इस तरह से। उनकी जो मदर हैं वो भी बहुत डोमिनेट नेचर की हैं, या कोई ऐसी फ़ीमेल है उनकी लाइफ में जो मतलब काफ़ी एजड हैं। ये कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, दादी हो सकती हैं जो जिनको उनके फैमिली में ही किसी ने कोई लड़की दिखाई है, रिश्ता दिखाया है, या लड़की को कोई रिश्ता दिखाया है, तो बस वो उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। उनका जो दिल और दिमाग की जंग है उसी में वो फंसे हुए हैं। वो यही सोच रहे हैं मैं क्या करूं, जगलिंग कर रहे हैं मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या राइट है, मैं फैमिली को चूज़ करूं या मैं अपने पार्टनर को चूज़ करूं, मैं फैमिली को देखूं या अपने पार्टनर को देखूं। अगर पार्टनर को देखता हूं तो फैमिली रह जाएगी, फैमिली को देखता हूं तो पार्टनर मेरा मुझसे दूर हो जाएगा। वो इस चीज़ में जो है पूरी तरह से जो है स्ट्रक है। यहाँ पे मुझे कोई जो पार्टनर है ना, जो थर्ड पार्टी है, वो किसी तरह का कोई लव रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे उनके पेरेंट्स या कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, या हो सकता है उनका कोई दोस्त हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तो वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से, उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, शायद आप उनको धोखा दे रहे हैं, शायद उनके साथ आप चिटिंग कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं। वो जो इस ब्रेकअप से है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, वो बहुत पेन महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत सुंदर जो है इंसान आ गया है। हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी है, या जिसकी फिज़िक्स बहुत अच्छी है, जो मतलब जिम लवर है, या बहुत स्मार्ट है, या हैंडसम है, या लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। क्या पता आपका दिल उनके ऊपर आ गया है, क्या पता आप उनको धोखा दे रहे हैं। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई है आपके रिश्ते के अंदर। एंड वो ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। एंड आपने अपनी ज़िद की वजह से ये सोच लिया कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना है उनके पास। वो भी यही सोच रहे हैं और आप भी यही सोच रहे हैं कि पहले वो बात करे। आप सोच रहे हैं पहले वो बात करे, वो सोच रहे हैं पहले आप बात करें। एंड इस तरह से जो है ना आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। देखिए आप, वो आपका वेट कर रहे हैं रात के टाइम अकेले, उनको मतलब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद आपका कॉल आएगा, शायद आपका मैसेज आएगा। बट यहाँ पे आप भी स्टबर्न होके बैठे हैं, आप भी नहीं जो है एक्शन ले रहे हैं, आप भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में पैशन तो है, दोनों के बीच में प्यार तो है, दोनों के बीच में ऑब्सेशन तो है एक दूसरे को लेके। बट वही है कि पहले क्यों जाना है, या पहले मैं ही क्यों जाऊं। इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में जो है दूरियां और बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मैं यूनिवर्स से लूँगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे देखिए आपके लिए ना ये मैसेज आया है कि जो भी आपको डाउट्स हैं, अपने पार्टनर पे किसी तरह का डाउट है, या आपको ये डाउट है कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, या किसी तरह की कोई ऐसी तीसरा इंसान तो नहीं है, तो उन चीज़ों को प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं हर तरह का जो डाउट है उसको दूर कीजिए, डाउट में नहीं रहना है। डाउट में आके जो है रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ट्रस्ट रखिए अपने रिलेशनशिप के ऊपर। एंड आपके पार्टनर जो है आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट वो बस ज़िद में हैं और आप भी ज़िद में हैं। याद बहुत कर रहे हैं वो आपको, डिनाइल मोड पे हैं। जैसे कि मैंने बोला आप भी डिनाइल में हैं कि नहीं मुझे नहीं करनी है बात, पहले वो करेंगे। एंड उसी तरह से ठीक वो भी यही सोच रहे हैं कि ठीक है अगर आप ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी नहीं बात करूँगा। तो इस तरह से जो है आप दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो और बढ़ रही है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। उनको यादें आ रही हैं, जो भी आपने एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है वो उनको याद आ रहा है, आपका जो प्यार है वो याद आ रहा है, कहीं आपने नाइट आउट किया है वो उनको याद आ रहा है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट वही है दोनों के बीच में
प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ज़िद नहीं करनी है। अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आपका प्यार है, तो आपको उसमें ईगो जो है उसको बीच में नहीं आने देना है। किसी भी रिलेशनशिप में जो ईगो है वो अच्छी नहीं होती है, एंड आपको ईगो में नहीं आना है, ठीक है। ईगो को साइड रख के अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि ईगो को आगे रखिए आप, ठीक है। ठीक है, हम मिलेंगे तो नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।